गाइस, अब मैं स्कूल जा रही हूँ और आज बारिश हो रही थी, इस वजह से मैंने रेनकोट पहन रखा है। इधर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बारिश से बचने के लिए रेनकोट पहन लिया है। और इस तरह से होते हुए सुबह में मैं स्कूल अपने पहुँचती हूँ। और स्कूल में जब हम पहुँचते हैं तो अभी स्कूल आ गई और स्कूल में अभी बच्चे नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग रहता है। इसकी वजह से बच्चे अभी कोई भी देख लीजिए आप, स्कूल में कोई भी बच्चे नहीं हैं। फिर मैं अपने क्लास में जाती हूँ और क्लास में देखती हूँ कि बस 2-3 लड़कियाँ रहती हैं। और तो इस वजह से थोड़ा फिर धीरे धीरे बच्चे आ जाते हैं प्रेयर के लिए, लाइन लगती है। और ये सब रूटीन हमारे स्कूल में चलता है। और आज बारिश हुई थी तो जिसकी वजह से बच्चे बहुत ही कम थे। जितने भी बच्चे थे उनमें सब अपना प्रेयर स्टार्ट हो गया। फिर धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ गई और इस तरह से सुबह की मॉर्निंग असेंबली हमारे स्कूल में ख़त्म होती है। और फिर हम लोगों ने, मेरी क्लास की लड़कियां ने बोली कि चलिए मैम चलते हैं, आपको पार्क बगीचे में ले चलते हैं, गांव के बगीचे में। तो हमने बोला चलो ठीक है। फिर हम लोग निकल लिए बगीचे के लिए। अब यहाँ पे ये सब हमको घुमा रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे आम हैं, लीची के पेड़ भी हैं। और मैं ऐसा देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं बहुत इतनी कड़ी धूप में भी मैं बहुत ही एक्साइटेड थी घूमने के लिए, क्योंकि लीची का पेड़ मैंने कभी नहीं देखा था। और ये सब मुझे गाइड कर रही हैं कि मैम ये आम मीठा वाला है, खट्टा वाला है। और लीची बहुत पेड़ दिखा रही हैं कि लीची किधर है। और सारे बगीचे में आज मुझे मेरी क्लास की बच्चियों ने मुझे घुमाया। और इस तरह से जॉब में रहते हुए मैं थोड़ा सा एंजॉय करती हूँ और मैं प्रेशर नहीं लेती हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से धीरे धीरे देखते देखते लड़के भी आ जाते हैं पीछे पीछे। सब ये लोग भी बताने लगते हैं मैम इधर चलिए, मेरा बगीचा है इधर। तो इस तरह से मैंने सारे बच्चों के बगीचे में घुमाई की है। और फिर उसके बाद ये लंच के टाइम का है और वहाँ से लंच से फिर मैंने बच्चों को बोला कि जल्दी वापस चलो स्कूल, नहीं तो लंच ओवर हो जाएगा। अब बच्चे बहुत खुश हैं कि मैम आज आप मेरे साथ आई हैं, क्योंकि बच्चे बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे। और ये ढलान इतनी तेज़ थी कि सब कूद कूद के जा रहे थे, ये दौड़ दौड़ के जा रहे हैं सब। तो इस तरह से पूरा हमारा स्कूल का लंच के टाइम का रूटीन चलता है। फिर बच्चे आज बहुत खुश हुए और मुझे बोले थैंक यू मैम, आप मेरी बात को सुनी हैं और आप मेरे साथ आई हैं घूमने। तो इस तरह से एंजॉय करते हुए हम लोग फिर स्कूल के लिए बोलते हैं कि जल्दी चलो स्कूल। सब मेरा पीरियड था 6 क्लास में लंच के बाद, तो इसलिए मैं बोल रही थी कि जल्दी चलो सब। अब इधर ये लीची का पेड़ दिखा रही है कि ये लीची का पेड़ है। और ये मुझे लीची उठा उठा के दे रही है कि मैम लीची खाइए। तो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे, मैं बार बार बोल रही थी कि चलो जल्दी से। तो बच्चे बोल रहे थे मैम आज घूम लीजिए, सारा दिन मेरे यहाँ भी रुक जाइए। और ये नवरात्रि है, नवरात्रि जो है बहुत ही प्यारी बच्ची है और ये बहुत ही पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। और इसकी वजह से मैं बात मान ली और मैं, ये लीची का पेड़ है, कितना सुंदर लीची है इधर।
ये आप भी ना देखे हो तो आप भी देख लीजिए। मैंने बोला कि ज़ूम करके दिखाओ लीची का पेड़, और फिर मैंने बॉयज़ को डांट के उधर से किनारे कर दिया था। हमने बोला तुम लोग अलग जाओ इधर, हम लोग जा रहे हैं वापस। तो बोलती हैं मैम नदी दिखाते हैं आपको, चलिए ना नदी दिखाते हैं। हमने बोला चलो बच्चों की भी इच्छा पूरी कर देते हैं, नदी भी देख लेते हैं। इतनी तेज़ धूप में हम लोग नदी भी देखने के लिए चले गए। फिर उसके बाद स्कूल से फिर वापस घर आने लग गए। ये अब मैं वापस आ रही हूँ अपने रूम पे, और इसके बाद रूम पे आने के बाद और यहाँ पे मैं क्लास में बीच में पढ़ भी रही थी। जब समय मिलता है तो मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, अपने जो करंट अफेयर्स बनाई रहती हूँ। अब इस तरह से होते हुए मैं घर पे आ गई, नहाया मैंने, थोड़ा देर रेस्ट किया, फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। इस तरह से मेरे पूरे दिन की रूटीन चलती है। और आज मैं दिखाऊंगी कि मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या क्या है। तो देखिए, मैं जियोग्राफ़ी रिवाइज़ कर रही हूँ। मैंने एक बार पढ़ा हुआ है तो मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज मेरा टारगेट क्या है। ये माउंटेन पीक्स आज मुझे रिवाइज़ करना है ये पूरा। इसमें से घटना चक्र जो है, इसमें से पूरा हर दिन मेरा 3-3 सब्जेक्ट का टारगेट रहता है। तो आज मेरा ये था कंप्लीट करना पूरा। फिर उसके बाद मुझे अगला सब्जेक्ट भी देखना है 1 घंटे के बाद। फिर मैंने इंडियन पॉलिटी उठा लिया। फिर इसमें से भी मुझे आज रिवाइज़ ही करना है। अभी मेरा थोड़ा रिवीज़न चल रहा है, कुछ दिन का पढ़ा हुआ है। तो मेरा आज ये भी एक चैप्टर का पूरा टास्क चलेगा और मैं इसको आज कंप्लीट करूँगी। फिर उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि इसमें बहुत ही फैक्ट है ना, फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो उसको लर्न करना रहता है। इस वजह से इस पे ज़्यादा फोकस करना रहता है। फिर उसके बाद मेरा तीसरा सब्जेक्ट आ जाएगा और वो है यूपी स्पेशल तथ्य सार, जो कि अब इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है और मैं इसको पीछे से करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। क्योंकि पीछे से करिए तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं पहले ज़िले आते हैं, फिर उत्तर प्रदेश की जनगणना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन कन्फर्म है आना आपको। तो ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो पीछे दिए गए हैं। तो पहले से आप पीछे से स्टार्ट करिए करना, फिर धीरे धीरे आप इसको भी कर लीजिए। मेरा आज का टास्क था ये जनगणना पूरा करना, और अनुसूचित जाति जनजाति का भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट रहता है। इस तरह से मेरा कंप्लीट हुआ।